हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। जैसे आपके लिए बाघ जनगणना इंपॉर्टेंट है एग्जाम आरओ और पीसीएस के लिए और किसी भी स्टेट के लिए, वैसे ही और आपके लिए भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 रिपोर्ट में जो भी डेटा होगा, जो भी फैक्ट होंगे, वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही अभी एक हाल में रिपोर्ट आई थी, हाथियों की जनगणना से संबंधित था, वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे रिपोर्ट से प्रश्न जो है एग्जामिनर पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, इसको हम लोग यहां पे कवर करेंगे। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत के 20 राज्यों का सर्वेक्षण किया गया। यह तेंदुओं के निवास स्थान की 70% आबादी को दर्शाता है। अब कुछ फैक्ट है रिपोर्ट से संबंधित, उसको हम लोग कवर कर लें। वर्ष 2018 में भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 थी, जो वर्ष 2022 में 8% बढ़कर 13,874 हो गई है। और यह 2014 में अनुमानित 7,910 से 75% अधिक है। ये फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए अब जब आयोग जो है आपको एग्जाम में डेट भी पूछ ले रहा है तो ये फैक्ट भी पूछ सकता है। संख्या भी आपको याद रखनी होगी कि 2018 में 12,852 थी और 2022 में 13,874 हो गई है और 8% की वृद्धि हुई है। लेकिन अगर 2014 से देखा जाए तो 75% की वृद्धि हुई है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। तेंदुओं की लगभग 65% आबादी शिवालिक परिदृश्य में संरक्षित क्षेत्रों के बाहर मौजूद है। मध्य भारत में तेंदुओं की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी जो आबादी है वो स्थिर या थोड़ी बढ़ती दिखाई देती है। 2018 में 8,071 था और 2022 में 8,820 हो गई है। शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानी इलाकों में क्षेत्रों में गिरावट देखी गई है। 2018 में 1253 थे और 2022 में 1,109 दिखाई देती है। अब देखिए यहां से ये जो स्टेटमेंट है, यहां से एग्जामिनेशन हॉल में आपको स्टेटमेंट वाले प्रश्न जो है दिखाई दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि मध्य भारत में तेंदुओं की आबादी थोड़ी स्थिर या थोड़ी बढ़ी हुई है, वहीं शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानी इलाकों में गिरावट देखी गई है। यदि हम उस क्षेत्र को देखें जिसका पूरे भारत में 2018 और 22 दोनों में नमूना लिया गया था, तो प्रति वर्ष 1.08% की वृद्धि दिखाई देती है। यह भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, इसको आप याद रखेंगे। शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में प्रतिवर्ष -3.5% की गिरावट हो रही है। इसको आप ध्यान रखेंगे, कितना नेगेटिव में है, -3.5% की। जबकि सबसे बड़ी वृद्धि जो दर है वो मध्य भारत और पूर्वी घाट में 1.5% की है। देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या जो है वो मध्य प्रदेश में है, 3,907, और इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का नाम आता है। यानी कि अगर जो है राज्यों का क्रम पूछेगा तो एमपी सबसे पहले है तेंदुओं की आबादी में, उसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र, फिर आता है आपका कर्नाटक और उसके बाद आपका आता है तमिलनाडु। ये क्रम आप एग्जामिनेशन हॉल के लिए याद रखेंगे। टाइगर रिजर्व या सबसे अधिक तेंदुओं की आबादी वाले जो स्थल हैं, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में नागार्जुन सागर और इसके बाद मध्य प्रदेश में पन्ना सतपुड़ा है। इसको भी आप ध्यान रखें। तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा पार्डस है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब अगर एग्जाम में आ जाए कि उत्तर प्रदेश में जो अभी हाल ही में जनगणना की गई है तेंदुओं की 2022 वाली, उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 371 तेंदुए हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए, अब यहां पे एकदम ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि पीसीएस 2024 कब होगा। अब देखिए, ये तो आयोग ही बता सकता है ना। मैं एक सूत्र मान सकता हूं, गलत हो सकता है, दो सूत्र भी गलत हो सकते हैं, लेकिन जब संख्या ज्यादा हो जाती है बताने वालों की तब वो गलत नहीं होते हैं। अब आयोग नोटिस क्यों नहीं निकाल रहा है ये तो आयोग ही जाने। वैसे मैं आप लोग को ध्यान दिला दूं कि जो आपका आरओ है जिसको शासन ने रद्द कर दिया है, मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया था कि परीक्षा रद्द करके 6 महीने में पुनः कराई जाए,
उसका भी नोटिस जो है अभी आयोग की तरफ से नहीं आया है। तो अगर देखिए, अगर मान लीजिए एग्जाम जो है आपका जो है पोस्टपोन हो जाता है पीटी पीसीएस का, तो क्या आप पढ़ाई छोड़ देंगे? पढ़ाई तो नहीं छोड़ेंगे ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि केवल जो मेन जो मतलब कि जो आपकी प्रतियोगिता होती है, जो आपकी लड़ाई होती है पीटी में, वो केवल और केवल 50,000 विद्यार्थियों प्रतियोगियों के बीच में होती है। बाकी तो मैं देख रहा हूं कि अनेक ग्रुपों में, अनेक यूट्यूब पे लगातार लड़के कमेंट कर रहे हैं कि कब आएगी नोटिस, कब आएगी नोटिस। अरे जब नोटिस आएगी तो आने दीजिए ना। वो आयोग के अंदर वो क्या चल रहा है, वो अंदर घुस के कौन बता सकता है आपको? तो कमेंट करके और दिन भर नोटिस का इंतजार करके आप लोग अपना समय बिल्कुल मत खराब करिए। आप लोग जैसे अभी 17 मार्च को एग्जाम था, अब ये तो देखिए, ये तो मैं बता दूं 99.9% श्योर है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा ही होगा, क्योंकि कुछ कार्य प्रणालियां होती हैं एग्जाम करवाने के लिए और वो सारी अभी तक शुरू भी नहीं की गई हैं। इसका आप जो है विश्वास करिए। तो 17 मार्च का पीटी जो है ये बहुत मुश्किल है। अब कब होगा? जून में होगा, जुलाई में होगा, कुछ लोग 2 जून बता रहे हैं। तो ये डेट अभी डिसाइड नहीं की है, ये डेट जो है आयोग द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। लेकिन आप लोग कम से कम अपना प्रैक्टिस तो चालू रखिए। आप लोग लगातार रिवीजन करते रहिए। कुछ चीजें जो आपकी छूट गई हैं उस पर अच्छे से नोट बना के बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है और आप देख रहे हैं कि आयोग जो है लगातार अपने प्रश्नों के पूछने के तरीके को इंप्रूव कर रहा है। तो आपको हमेशा मतलब कि नए नए एंगल से आपको पढ़ना होगा। करंट अफेयर अब आपका वन लाइनर से काम नहीं चलेगा। आपने देखा होगा आरओ के एग्जाम में कि कितने डेट वाले प्रश्न आए हुए थे, डेट वाले, वर्ष वाले और साथ ही स्टेटमेंट वाले, कथन कारण वाले प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा थी। मतलब कि उसने अपने प्रश्नों के पूछने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा अपने उसमें जो है आपका बदलाव किया है। तो अगर आप वन लाइनर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उससे आपका काम नहीं चलने वाला है। आपको करंट अफेयर से ही रिलेट करके स्टैटिकल पोर्शन में जाने का प्रयास करना चाहिए। वहां से आप कितने प्रकार के डेटा आप देख सकते हैं, पिछला रिपोर्ट जो था, अभी का रिपोर्ट जो है, उसमें कितने % की वृद्धि हुई है। जैसे यहाँ पे तेंदुओं के बारे में बताया गया है कि 2018 से 22 के बीच में 8% की हुई है, लेकिन 2014 से अगर 2022 तक के बीच की देखा जाएगा तो 75% की वृद्धि हुई है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं जिससे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। तो आयोग अपना नोटिस कब निकालेगा इसके इंतजार करने के बजाय आप लोग निरंतर जो है प्रैक्टिस और अपना रिवीजन करते रहिए, क्योंकि देखिए एग्जाम तो होना तय है। अब ये कब होगा ये आपको आयोग ही बताएगा। मैं आप लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उसको पॉइंट वाइज करके आपको जो है यहाँ पे उपलब्ध करवाता रहूंगा इस चैनल के माध्यम से। और अगर आपको जितना भी ये कंटेंट मैं बता रहा हूं इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़े। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। और वहां पे कल से मैंने जो है करंट अफेयर पे प्रैक्टिस कराना भी शुरू कर दिया गया है। और मैं देख रहा हूं कि अगर 17 मार्च को भी एग्जाम होता तो मैक्सिमम लोग जो है करंट अफेयर के प्रश्न जो है गलत कर रहे हैं, यानी कि आप 17 मार्च के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर आप जो है मतलब कि लगातार जो है मतलब कि पढ़ाई करने के बजाय अनेक ग्रुपों में जा जाके कि कब होगा पेपर, कब होगा, मतलब कि सबसे आपको पुष्टि चाहिए। तो यार जब आपको सब मतलब कि सबकी बातों पे विश्वास नहीं है तो आयोग की बात पे विश्वास करिए। आयोग ने तो अभी नहीं निकाला है कि एग्जाम कब होगा या कब नहीं होगा, तो अपनी पढ़ाई आप कंटिन्यूअस करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।